Hello students, I am Dr. Ravi Gupta from Prime Academics, where learning never ends. Student class 11th में मैं चैप्टर पढ़ा रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ मैं। अब पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और ये बताया था कि कैसे उसको हम लोग जो है फॉर्मूले के बेसिस से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ऑलरेडी कि फाइंड मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 49 ग्राम H2SO4। स्टूडेंट जब कभी भी किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएं किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल में, तो सबसे pहले आपको क्या करना होता है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है पहले उसके मोल्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है? H2SO4। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ H2SO4 और आपको पता है कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 98 और जो इसका वेट क्वेश्चन में दे रखा है 49 ग्राम। इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व आउट, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5 मोल्स। अब देखिए आपने क्या देखा कि हमें H2SO4 के मोल्स मिल चुके हैं। अब H2SO4 के हमें मोल्स मिल गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के मोल्स। तो देखिए अगर आपको फाइंड करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो आप कैसे निकालेंगे? आपको ये देखना होगा कि एक H2SO4 में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2। तो अब आप पहले ये नंबर लेंगे 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से 0.5, ये आया हमारा 1 मोल, यानी कि यहाँ 49 ग्राम H2SO4 में 1 मोल हाइड्रोजन है। अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया था 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल यहाँ पे आया तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होता है 6.023 10 की पावर 23। तो इससे आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पर इस तरह से अगर मान लीजिए मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 में ऑक्सीजन के पास के 4 एटम हैं तो हम लेंगे 4 और H2SO4 के जो मोल्स हैं वो है 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। और आप देखेंगे अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने बता चुका हूं पहले कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? 6 इंटू 0.23 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इसी तरीके से अगर हम सल्फर की बात करें, अगर मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ सल्फर, तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 में एक ही सल्फर है, तो 1 इंटू H2SO4 के मोल 0.5 यानी कि 0.5 मोल। और जैसा कि आपको पहले मैं करता चला आ रहा हूँ, अगर आपको फिर से निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो स्टूडेंट्स अब मैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताना जो उससे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम H2O। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे एक मॉलिक्यूल H2O में पहले निकाल के अलग से उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए हमें पहले ये निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि H2O का क्या मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम प्लस एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 1 और इसका होता है 8। इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के एक H2O में कितने हो गए? 1 + 1 + 8 यानी कि यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किस में आए? एक H2O में आए। अब देखिए हमको ये पता करना होगा कि इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया था कि मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। तो मोल्स कैसे निकलता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट इज 36, मॉलिकुलर वेट इज 18, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको आप जानते हैं ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो आप क्या हो गया 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो आपने देखा कि H2O के टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने हैं और एक मॉलिक्यूल में एटम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो अगर मुझे निकालने हैं इस गिवी हुई अमाउंट में कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 6.023 इतने तो H2O के मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कोई टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का ये मैं एक तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको।
अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें मोल कॉन्सेप्ट भी यूज़ करनी है, साथ में एक कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे आ रहा है मोलारिटी, उसको भी आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मोलारिटी का क्या मतलब होता है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो आपको लेना चाहिए लीटर में। तो आप देख रहे हैं कि जो मोल्स हैं सोल्यूट के कितने हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट उसकी जगह लिख सकते हैं, ये मोल का फॉर्मूला हो गया, लेकिन वेट आपको ध्यान रखना है ग्राम में लेना है। और वॉल्यूम सोल्यूशन का यहाँ 250 ml दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमको लीटर में लेना है, यानी 250 को आपको 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है कितना होता है इसका 98, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से ये आ जाएगा 0.25, और मोलारिटी क्वेश्चन में दे रखी है 2, तो आप इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 98, दैट इज 49 ग्राम। ये आपकी आ गई H2SO4 की अमाउंट। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और आज मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जिनमें कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हुए और अदर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स वगैरह कैसे निकालते हैं। इस वाले वीडियो के साथ मैं एक आपको फाइल अटैच करके दे रहा हूँ, जिसको आप लोग डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपको इस वाली शीट में या असाइनमेंट में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।